देवानंद साहब की एक फिल्म में कहीं आपने 9 इयर्स ओल्ड पे वाज दैट रूप की रानी चोरों का राजा में कुछ एक शॉट। ओहो, आपको याद है? मुझे याद नहीं है। ये तो आपने याद दिलाया है। उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं एक गाना शूट कर रहा हूँ ऐसे एंड आई वांट यू टू बी देयर। मैंने कहा इतने बड़े-बड़े एक्टर हैं, मैं कहाँ आप मंजी मुझे बुला रहे हैं। बोलता नहीं तुम समझ रहे हो तुम बड़े एक्टर नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत बड़े एक्टर हो। यू आल्सो शेव्ड योर हेड बिकॉज आफ्टर दिस फिल्म आपने एक मन्नत मांगी थी। नीलम टिल टुडे शी इज वेरेवर आई गो। मैंने इतनी पिक्चर की है लेकिन आई एम रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय दैट सॉन्ग। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिम द signing amount. And Are you going to bring Jadoo and Krish together? that I won't say because then you. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज हमारे जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन के पहले मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इनके बारे में मेरी मम्मी ने इंट्रोड्यूस किया था। दूरदर्शन का वक्त था, छोटे थे हम, टीवी पे पिक्चरें आती थी। माय मॉम यूज्ड टू से कि ये जो एक्टर है ना, इनकी जो भी पिक्चरें होती है वो बहुत क्यूट फिल्में होती है। दैट क्यूट वर्ड स्पेशली डाला गया था। तो खूबसूरत ले लो, खट्टा मीठा ले लो, प्रियतमा ले लो, ये सारी पिक्चरें थी। कामचोर, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड देन उसके बाद ही स्टार्टेड डायरेक्टिंग फिल्म्स, जिसमें आई गेस शोले के बाद अगर दोस्ती पे कोई सॉन्ग जो हो सकता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग वाज देयर इन दैट एंड दैट्स खुद गर्ज। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती, खून भरी मांग, किंग अंकल, खेल, अगेन किशन कन्हैया, द लिस्ट इज लॉन्ग। मतलब करण अर्जुन से लेके कहो ना प्यार है, एंड सो मेनी फिल्म्स, एंड दैट्स राकेश रोशन सर। Thank you. सर फर्स्टली तो इट्स एन ऑनर, बट गानों की आपने जो यहाँ पे बातें हो रही थी, बहुत सारे गाने हैं। ये तो जो गा रहे थे, उसके अलावा भी अगेन स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट फिल्म ओनली, समय सुहाना एंड ऑल दोज सॉन्ग्स। बट आज चलते हैं थोड़ा सा और भी पीछे। पापा का जो रोशन सर, अगेन पहले तो आई विल से द रोशंस जो आपका शो है सर, उसमें थैंक यू फॉर रोशन साहब के लिए जो पूरा एपिसोड था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। मतलब इतना परफेक्ट ट्रिब्यूट टू हिम एंड दोस सॉन्ग्स कमिंग, इट्स लाइक वाओ। उसके पीछे भी एक कहानी है कि 8-9 साल पहले एक छोटा सा ट्रांजिस्टर निकला था जी। जिसमें कुछ 10,000 गाने थे और मुझे वो ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा लगा था कि मैंने कुछ 25-30 खरीद भी लिए और मैंने दोस्तों को गिफ्ट किया। एक दिन मैंने सोचा कि उसमें सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने थे आज तक के, टिल डेट, फिल्म मेकर्स, ऑल द सिंगर्स, एवरीबडी। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं अपने फादर के गाने सुनता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सी माय फादर्स नेम देयर, या एंड देन देयर वर नो सॉन्ग्स आल्सो ऑफ माय फादर. So I felt very bad and I called up the company and I said that शायद आपसे भूल हो गई होगी, प्लीज चेक कि माय फादर्स कंट्रीब्यूशन इज सो मच टू द इंडस्ट्री और उनका नाम नहीं है और उनके कोई गाने नहीं है इसमें. तो दे सेड विल चेक बट दे डिडंट रिवर्ट बैक एंड दैट गेव मी सम स्लीपलेस नाइट्स. आई डिडंट नो व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू फॉर माय फादर. I narrated this incident to my friend Shashi Ranjan, and he's a very musical minded person. जी. And he said, why don't you make a documentary on him? So that gave me an idea, and then I told Shashi that you know so much about music, you direct the documentary, and we'll make a documentary on my father. But then I realized that maybe today's generation might not go back 50 years back to hear my father's songs. So we thought that why not make a documentary on me, my younger brother Rajesh Roshan and everything. So that through us they will reach my father. And it so happened that I'm getting so many calls all over the world thanking me for putting my father's name and hearing my father's name and his songs and his compositions to me. And have revived. I feel very happy that reviving his composition in today's world. ऑफ कोर्स सर, बट वो जो बचपन का दौर था, उनकी इतनी सारी फिल्में उन्होंने जो की थी, कमाल की फिल्में की थी, कोई प्रीमियर याद है आप? कोई प्रीमियर में गए थे या कोई
सॉन्ग रिकॉर्डिंग में? मैं उनके एक अवार्ड फंक्शन था जिनको उनको अवार्ड मिला था ताजमहल के लिए जो वादा जी। किया। एंड दैट टू ऑपोजिट तो- सम बिग फिल्म्स। यस तो उस अवार्ड फंक्शन में मैं गया था एंड शूटिंग्स पे भी मैं जाता था, लेकिन मैं जब सेट पे जाता था तो मुझे पता नहीं होता था ये सेट है या ये लोगों ने वाकई किसी का घर है, तो बहुत छोटा था मैं उस वक्त। तो घर में बहुत से आर्टिस्ट आते थे, बड़े बड़ी गाड़ियों में एक्टर्स आते थे, तो मैं उनके ड्राइवर को चार आना 8 आना देता था और बोलता था एक राउंड मुझे दिलवा। So sweet. तो बचपन में ऐसे ही बस शौक था कि भाई पिक्चर में काम करना है। बट आपने किया था राइट? मैंने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में पढ़ा था कि देवानंद साहब की एक फिल्म में कहीं आपने 9 years old पे वाज दैट रूप की रानी चोरों का राजा में कुछ एक शॉट? ओहो, आपको याद है? मुझे याद नहीं है, ये तो आपने याद दिलाया। हाँ, मैंने एक छोटा सा रोल किया था। जी। वो था शॉट, मैं शायद ट्रेन में बैठा हूँ और ऐसा कुछ शॉट था, पूरी तरह से याद नहीं है। I tried to watch that film but वो शॉट मिल नहीं रहा, that film is not available, but yeah, thank you for confirming. जब मैं राजू सर को, your brother राजेश रोशन सर, one of the finest music director we have in our country, उनसे मिला था, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा किस्सा बताया था, प्यारा कह सकते या दर्दनाक कह सकते, बट उन्होंने बहुत अच्छे वे में एक शेयर किया था, which was not there in the documentary. He said जब पापा को एक हार्ट की बीमारी थी, बोले जब वो घर आते थे और मुझे और गुड्डू, हम दोनों भाइयों को बोलते थे मुझे पेन हो रहा है तो मुझे आके मतलब यहाँ पे मसाज करो, एंड हम करते थे और बाद में जाके हमें पता चला था कि he had heart disease. Yeah, he had a heart problem and he used to have in one day about 10 sorbitates. बाप रे. And anything exciting or any good news or any bad news would give him a chest pain, and then I and my brother, we had to press his chest and make him calm. So, but this was just not for a year or two. It went on for many years, about 10-15 years. Maybe that was the reason that he left us very early at the age of 49. जी. Must have been very traumatic. And I was 16 and my brother was 12. My God. जो करियर आपने एज एन असिस्टेंट स्टार्टेड, आई गेस संघर्ष में आपने एच.एस. रविल जी को किया था, एंड देन यू डिड विद अगेन कपल ऑफ मोर फिल्म्स, राजेंद्र कुमार साहब एंड एवरीथिंग. बट घर घर की कहानी फिल्म जो थी उसमें जो आपने एक पतली सी नकली मूंछ रखी थी, अगेन मैंने इसके बारे में एक किस्सा पढ़ा था कि नकली मूंछ रखी थी, बट व्हेन यू मेट पिंकी जी, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट मूंछ, तो उन्होंने आपसे कहीं पे ये लिखा था कि उनको मूंछ बहुत पसंद थी, एंड देन यू डिसाइडेड टू ग्रो अ ओरिजिनल मुस्टैच. Was it true? इस मूंछ के पीछे की कहानी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने मूंछ लगाई थी उस पिक्चर के लिए. Because I was very young, I was just 21 years old when I started my career as an actor. And now I realize that it was a mistake from my side, because they all called me a chocolate hero at that time. जी. यंग सा था, चबी था, तो मूंछ लगानी पड़ी. तो मे बी व्हाट यू आर सेइंग दैट पिंकी जी ने कहा कि आप मूंछ में अच्छे लगते हैं, तो मैंने मूंछ फिर टू मेक हर हैप्पी आई मस्ट हैव ग्रोन माय मुस्टैच. Of course. बट व्हेन आई वाज wanted to launch Ritik, जी. I always thought that when he'll be 24-25, I will launch him, not before that. The mistake which I made, I didn't want to make a mistake with him. क्या बात है सर. घर घर की कहानी हैड फैबुलस सॉन्ग, समाए सुहाना सुहाना, उसके बाद पराया धन वाज देयर वर कपल ऑफ मोर अदर फिल्म्स, बट एक फिल्म जो अगेन बहुत आज भी प्यारी है, 50 years हो गए उस फिल्म को इस साल हो रहे, एंड दैट्स खेल खेल में, यू नो, जहाँ से आपकी और चिंटू जी की एक दोस्ती की शुरुआत होती है, बट दैट केमिस्ट्री बिटवीन यू, ऋषि कपूर, नीतू सिंह वाज सो गुड कि आज भी वो फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वी नीड अ फ्रेंड लाइक दिस गाय, यू नो, ये होना चाहिए हमारा दोस्त. एंड देन योर सॉन्ग सपना मेरा टूट गया एंड ऑल दोस एंटायर फिल्म, कितना मस्ती क्या किया था सर. दैट मस्ट हैव बीन वेरी फन एट द शूट.
Yes, क्या हुआ कि on the very first day I and Rishi we gelled together very well. जी उसके हैबिट्स मेरे हैबिट्स सब सेम थे, ओके तो वी जेल टुगेदर एंड वी बिकेम वेरी क्लोज एंड वेरी गुड फ्रेंड्स एंड सच फ्रेंड्स दैट फ्रॉम दैट फिल्म till he was with us या we remained as one of the best friends and we used to talk to each other every day for half an hour 45 minutes on the phone, so we were very close to each other. In fact he Jitendra जी Sujit Kumar विल कम टू दैट गैंग Yeah. जो ओजी गैंग था आपका Okay. उसके बारे में विल टॉक बट खेल खेल में सर Yeah. उसकी क्या So मेमोरीज it was great fun while shooting. ऐसा लगता नहीं था कि हम शूटिंग कर रहे हैं. जी ऐसे लग रहा है खेल खेल में ही खेल चल रहा है. तो डिड यू एक्सपेक्ट कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी पिक्चर के उसके बाद रीरन्स में भी आई रेड समवेयर के रीरन में भी वो फिल्म हिट होती थी डिस्पाइट ऑफ नोइंग द सस्पेंस ये शायद एक ऐसी फिल्म होगी जो Yeah. सस्पेंस पता होने के बाद भी सुपर हिट थी Yes, sometimes some films have some magic and that magic remains forever. जी एक और आपकी इसी तरह की जो फन वाली फिल्म दिखती है आई थिंक कभी भी शायद वो डाई हो ही नहीं सकती कभी भी वो फिल्म दैन दैट इज खट्टा मीठा यू नो बासु चैटर्जी अगेन यू आर देयर बिंदिया गोस्वामी गुलजार साहब के लिरिक्स राजेश सर का म्यूजिक फैबुलस सॉन्ग्स थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है and सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग तो तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे एंड दैट मस्ती एंड अशोक कुमार सर हाउ वाज दैट यू गाइस शॉट इन पंचगिरी राइट We shot it Panchgiri the whole film and it was like a picnic. ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं. सब अशोक कुमार जी and every new actors were there in the film. So many new artists were there. And we used to play cricket. चलो आपका शॉट रेडी है हम चले जाते थे शॉट देने के लिए. तो बड़ा घरेलू मामला था. एंड पिक्चर का सबसे प्लस पॉइंट ये था कि इट वाज अ वेरी वेरी नेचुरल फिल्म. एक फैमिली फिल्म. जी एक everybody could identify themselves with every character in the film. And secondly, the music was tremendous music in that film. व्हिच इज योर फेवरेट Every song is very good. तुमसे मिला दो प्यार वो बहुत अच्छा गाना है. फिर थोड़ा है एक्सप्लेन की जरूरत है. फेनी वो भी एक सॉन्ग था सारे गाने बहुत अच्छे थे. बट बासुदा के साथ एक अलग केमिस्ट्री थी आपकी अगर प्रियतमा फिल्म की भी जो बात करें यू मेंशनड इन द रोशंस के उसमें पहले आपको साइन किया था एज अ हीरो और फिर वो नहीं हुआ था बट आई एम श्योर आज लोगों को आप ही का गाना याद है उस पूरे फिल्म से दैट इज कोई रोको ना दीवाने को हाँ वो राजेश has a little soft corner for me. He gives me good songs. जी बट हाउ वाज दैट फिल्म का शूटिंग एंड क्या हुआ था उसके बाद मतलब काफ़ी ये भी हुआ रहेगा कि यार डिड यू एक्सपेक्ट कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा नहीं, nobody expected, and I had full faith in Vasudha when he told me that though we are changing, we are taking some other hero, but there is a very good role. You do that role, and you will see that you will be justified in that. So I was very close to Vasudha, and I couldn't say no to him, and I said okay, I will do it. आपने कई और भी फिल्में की थी हमारी हमारी बहू बहू का वेरी क्यूट फिल्म दैट वन आल्सो बहुत पिक्चर की तीन चार पिक्चर की शायद. जी सर उसी दौरान एक फिल्म में आपका एक गेस्ट अपीयरेंस था एंड आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस वन एंड दैट इज जॉन जानी जनार्दन यू नो आप नसीब फिल्म में हाँ यू वेंट अच्छा, गाने में, हाँ. गाने में एंड हाँ. आपके साथ पूरी इंडस्ट्री थी उस वक्त के दो यू नो आज हम सब बात करते हैं ओम शांति ओम के सॉन्ग में बट दिस वाज द ओरिजिनल सॉन्ग जहाँ पे राज कपूर साहब से लेके शमी कपूर धर्मेंद्र राजेश खन्ना योरसेल्फ बच्चन साहब शर्मिला टैगोर एवरीबॉडी वाज देयर सर मुझे बताइए कैसा था वो शूटिंग इतने सारे एक्टर्स आप लोग सब कैसे किया था अब मुझे याद है कि मनमोहन जी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उसके वो जब भी मुझे मिलते थे किसी पार्टी में वो हमेशा कहते थे राकेश मैं तुम्हें अपनी पिक्चर में ज़रूर लूँगा तुम बहुत अच्छे एक्टर हो. तो मुझे बहुत खुशी होती थी जब वो कहते थे ये बात क्योंकि उनसे मुझसे ये बातें सुननी बहुत गर्व की बात थी. तो उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं एक गाना शूट कर रहा हूँ इसे एंड आई वांट यू टू बी देयर. मैंने भाई इतने बड़े बड़े एक्टर हैं मैं कहाँ आप मंजी मुझे बुला रहे हैं. बोलता नहीं तुम समझ रहे तुम बड़े एक्टर नहीं हो लेकिन मेरे लिए तुम बहुत बड़े एक्टर हो तुम आओ. तो खुशी हुई फिर मैं भी वहाँ चला गया. तो सब बड़े बड़े थे उस वक्त राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन एंड
राजी राजेश का। बहुत से धर्म लोग थे। जी। धर्म जी, बहुत से लोग थे। मैंने कि 2 पिक्चर्स देखे थे, आप लोग सब मिलके एक साथ पूरा लंच करते थे, लंबा टेबल था जहाँ पे एक साइड पे राज जी एंड शमी जी बैठते थे एंड यू गाइस यूज्ड टू, यू अमिताभ बच्चन, सिर्फ धर्म जी कभी नहीं होते थे आपकी बाकी। मेमोरी ज़्यादा थी तो सर बताइए। हाँ, ये सही है कि वो उस शूटिंग के दौरान मंजी ट्रीटेड एवरीबडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, लंच सब साथ में करते थे। इतने मेकअप रूम्स भी नहीं होते थे, तो वी टू शेयर द मेकअप रूम्स एट दैट टाइम, सो इट वाज फन। सर जब आपने प्रोडक्शन करने की शुरुआत की थी, जो पहली पिक्चर, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है, क्योंकि अगेन ये भी एक प्यारी फिल्म है, दोस्ती को सेलिब्रेट करती है, मस्ती है, फैबुलस सॉन्ग, दैट इज आपके दीवाने। वो प्रोडक्शन करने का आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था सर? नहीं, मुझे जब मैं एक्टर था, जब मैं एक्टिंग कर रहा था, तो मुझे हमेशा शौक था कि मेरा खुद का बैनर हो, जैसे आर के फिल्म्स हैं, तो मेरा भी एक बैनर हो जिसमें मैं एक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या हुआ, आस्ते आस्ते वो एक्टर ने राकेश रोशन को प्रोड्यूसर बनाया, ओके। और फिर राकेश रोशन प्रोड्यूसर ने राकेश रोशन को डायरेक्टर बनाया। बट आपके दीवाने जो फिल्म थी, फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी, चिंटू जी ने मुझे बताया, बट ही ऑल्सो हैड सम ग्रेट टाइम शूटिंग दैट फिल्म विद फैबुलस स्टारकास्ट, अशोक कुमार, प्राण साहब, टीना मोने, देवन वर्मा, दे ऑल वर देयर। क्या मेमोरीज है सर उस फिल्म की? कश्मीर में आपने शूट किया? कश्मीर में हम दो बार गए थे शूटिंग करने के लिए, एंड अगेन इट वाज, हम जब भी पिक्चर मैंने जब भी बनाई है और जब भी हम लोगों ने काम किया है पिक्चर में, इट वाज लाइक नौकरी पे जा रहे थे वैसा नहीं था, ऐसे लग रहा था पिकनिक पे जा रहे हैं। ओके। उस वक्त हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, हम टाइम पे पहुंचते थे, डायरेक्टर को जो चाहिए हम उनको सहायता देते थे हर चीज़ में। So we used to be like one family making a film. And same thing happened in Aapke Deewane also. It was a very good film, very well shot film, very well made film. But I think afterwards I realized that we went wrong in the climax. ओके। कि लड़की दो ताजमहल के बीच में सोच रही हो किस ताजमहल को प्यार करती है, ऐसा होता नहीं है। जी। बट यू, लड़की जिसको प्यार करती है उसको पता होता है कि किसको प्यार करती है। क्या बात है। Am I right? And you were also in that female avatar in that film. Yeah. Actually that role was meant for Rishi से मैं नहीं करूँगा। अच्छा। मैं बनूँगा मैं बिल्कुल लड़की दिखूँगा। But I think you are also a lucky person to work with the legends of that time. दिलीप साहब के लिए तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे संघर्ष में, उसके बाद आपने देवानंद के साथ काम किया था, आई थिंक बुलेट में, एंड राज जी के साथ वकील बाबू में. How was it working with all those legends of those times? I think they were great people. Very great, very down to earth. और मुझे याद है जब मैं असिस्टेंट था संघर्ष में, तो दिलीप साहब जब आते थे एडिटिंग रूम में, तो एक बार चांस ऐसे मिला कि हम दोनों अकेले बैठे हुए थे। तो दिलीप साहब ने बोला कि मेरा निकनेम है गुड्डू। बोला गुड्डू तुम एक्टर बनना चाहते हो? मैंने हाँ। बोले बात याद रखना मेरी, जो आर्टिस्ट है, डायरेक्टर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो या एक्टर हो, वो 70-80 पिक्चर से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो वो तुम 70-80 पिक्चर करना चाहो तो 10 साल में भी कर सकते हो, और उसी 70-80 पिक्चर को जो 50 साल में भी कर सकते हो। Nice. तो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना, ये उन्होंने उस वक्त कहा उस था। वक्त, वाओ, क्या बात है। और राज कपूर जी के बारे में तो जितनी बातें करें वो कम है। इज सच अ फाइन एक्टर, अ फाइनेस्ट डायरेक्टर। आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिज दैट आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म मेनी टाइम्स, एंड स्पेशली श्री 420 मैंने कम से कम 400 बार देखी है। I thought it was a complete story, and till today when I start a new film, I see that film, and then to get inspired and make my film, I start my new film. Wow. And Dev Saab? देव साहब तो रंगीले थे, हंसमुख थे,
वो तो हम जितने छोटे थे हमसे भी छोटे होते थे and very energetic person जी and very lovable person. यू नो लवेबल पर्सन में एक लवेबल टाइप की फिल्म की अगर बात करें तो खूबसूरत एक और फिल्म है आपकी जिसे 45 इयर्स अगेन दिस ईयर इट्स कंप्लीटिंग यू वर्कड विद धी ऋषिकेश मुखर्जी सर एंड एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपको अप्रोच किया था ही कॉल्ड यू फॉर द फिल्म एंड यू आस्क्ड हिम कि भाई रेखा को पूछ लो कि वो मेरे साथ काम करेगी कि नहीं एंड ही सेड दैट रेखा इज रेडी एंड शी वांट्स यू टू डू द फिल्म ऐसा कुछ हुआ था सर हाँ ये हुआ था कि ये विजेता ने मुझे बुलाया तो वो अपने छोटे छोटे पेट्स थे उनके 5-6 वो बिस्तर पे बैठे हुए थे उनको कुछ चाय में बिस्किट डुबो के खिला रहे थे मुझे कहानी के एक ऐसी आउटलाइंस बना दिया तो मैंने बोला कि रिचिता इसमें तो मैं हीरो हूँ बोला हाँ तुम हीरो हो बोला हीरोइन कौन है तो बोला रेखा है मैं बोला आप रिचिता पहले रेखा जी को पूछ लेना कि मुझसे मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है मेरे साथ कुछ हीरोइन से मना कर दिया है ओह तो इसलिए ऐसा ना हो कि वो भी मना कर दिया फिर मुझे अफसोस हो आप पहले उनसे पूछ लीजिए तो उनका ये जवाब ये था कि वो हो या ना हो तुम ज़रूर होगे वाओ तो ऐसे ऐसे लोग थे उसमें And that movie was a super duper hit film. and it was a very nice very well made film and it did very well at the box office also जी and gave a very big name to Rekha. या Of course, me also, but Rekha was on a different level. to एक that. स्टारडम ऐड हो गया था उनका सर वन ऑफ योर फाइनेस्ट वर्क एज एन एक्टर आई थिंक यहाँ पे हैंड्स डाउन सब कहेंगे दैट्स द फिल्म कामचोर यू नो इतनी बढ़िया फिल्म इतनी सुपर्ब एक्टिंग थी आज भी वो फिल्म देखते रोंगटे खड़े हो जाते हैं बट अगेन मैंने एक बहुत पुराना ऋतिक का एक इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पे ऋतिक ने एक किस्सा शेयर किया था कि जब वो स्कूल में था कुछ सब्जेक्ट को लेके वो थोड़े से नर्वस रहते थे इसीलिए वो शायद बंक करते थे या कुछ करते थे अवॉइड करते थे एंड ही सॉ कामचोर जिसमें आप अपने पूरे जो वीकनेस होते हैं उससे किस तरह से क्लाइमैक्स में फाइट करते हैं देन ही डिसाइडेड टू फाइट विद हिज वीकनेस एंड ही डिसाइडेड टू गो टू एंड ही ओवरकेम दैट तो इट वाज लाइक ही सेड दैट इट वाज कामचोर व्हिच इंस्पायर्ड मी कुछ ऐसा हुआ था सर मुझे लगता है आप यहाँ आ जाइए मैं वहाँ आ जाता हूँ। आपको ज़्यादा पता है मेरे बारे में। यार, मुझे पता नहीं है अगर ऐसा हुआ होगा वो तो ऋतिक ही कह सकता है मैं ओके उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बट कामचोर के बारे में सर बताइए वो सोनू निगम वाज आल्सो देयर छोटू सोनू सा निगम was there. Never knew that Sonu Nigam was going to become such a big जी। star. तो छोटा सा था उसमें एंड कामचोर की कहानी ऐसी थी कि मैं के विश्वनाथ फ्रॉम साउथ जी he was a very very fine director Hmm. he's no more now and actor can only deliver when he has a good director so whenever I did 3 films with him in all the 3 films Shubh Kamna या Kamchor and there was another film called Aurat जिसमें रेखा और विनोद मेहरा थे he always took out good work for me he always he knew how to describe a scene to an actor and how to कहते हैं कि वो अच्छाइयाँ उसमें से कैसे निकाले वो क्या कर सकता है एक्टर और खुद एक्टिंग करके बताते थे so he helped me a lot in that film especially in कामचोर तो मैं भी जब मैंने कामचोर देखा था तो मैं भी अपने आप को मैंने देखा कि I was a different actor in this film and but the credit all goes to the director के विश्वनाथ बट सर वो कहानी आज भी रेलेवेंट है जेनजीज के लिए तो एकदम एप्ट फिल्म है ये यू शुड थिंक ऑफ रीमेकिंग दैट फिल्म सर yeah. बट उसके बाद यू वेंचर्ड इनटू डायरेक्शन एक तो पहले क्या वो प्रोसेस थॉट क्या था कि व्हाई खुद गर्ल्स बिकॉज अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रजनीकांत सर यू वांटेड नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन की कहानी क्लैश को लेकर श्रीदेवी वाज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म No, not Sridevi. Not Sridevi acted with me in Jagu Rajasthan. जी Khulkars, yes, I wanted to show a South Indian, Rajnikant and Jitendra. But Rajni said that he has only done Uttar Dakshin with Subhash Ghai करेक्ट just recently. He wouldn't like to play a Tamilian again. So then I was a little disappointed, but I understood his point.
And then at home, I was one day watching a film called Dost, जिसमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न थे. And I saw Shatru doing, Shatru used to do Will's role at that time, negative roles. तो उस पिक्चर में वो पॉजिटिव रोल कर रहा था और he was like a very light role and like a comedian. And I thought कि मैं अगर कैमेडियन यूडीपी रेस्टोरेंट्स खोलता था कैमेडियन वाला, तो मैं बोला कि वो मैं चेंज कर देता हूँ और बिहारी बनाता हूँ इसको. और ये बिहारी है जो होटल खोलता है, तो ये भी अच्छा रहेगा. तो फिर मैंने शत्रु को कहानी सुनाई, तो ही लाइक्ड इट वेरी मच एंड वी मेड फुलर. एंड दैट डायलॉग उनका तो ऊंचाई वाला नहीं चौड़ाई वाला होटल बनाऊंगा. बट सर अगेन आपने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था इस फिल्म के पीछे. ये भी मैंने पढ़ा था, खुदगर्ज के पहले एक इंटरव्यू था वेयर यू वर सो नर्वस एंड यू वर स्कैर्ड कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो हम रास्ते पे आ जाएंगे. क्या ऐसा कुछ हुआ था सर? जी हाँ, ये क्या था कि एज एन एक्टर आई वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, देन एज अ प्रोड्यूसर आल्सो नॉट वेरी सक्सेसफुल. और जब मैं प्रोड्यूसर था तो मैं जब उनकी स्टोरी सीटिंग्स पे बैठता था तो आई यूज्ड टू इमेजिन कि ये सीन जो इस तरह पिक्चराइज होगा, इस तरह शूट होगा. पर डायरेक्टर की अपनी इमेजिनेशन होती है. पर व्हेन आई यूज्ड टू सी माय डायरेक्टर्स वर्क, आई यूज्ड टू फील दैट नो, I had imagined this scene better than him. Okay. So I think I should go in for direction. और जब डायरेक्शन में गया मैं, so that was my last chance because I didn't succeed as an actor, I didn't succeed as a producer, so that was the last resort for me. But God was kind, कहीं ना कहीं Yes. उन्होंने बात मेरी सुन ली. जी, और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई थी. हाँ, बस साहब पिक्चर अच्छी चली, अच्छा नाम हुआ और फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं Of देखा. course, touch wood for that. But you also shaved your head because after this film आपने एक मन्नत मांगी थी. मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं तिरुपति जाके मैं अगर पिक्चर चल जाएगी तो मैं अपने बाल शेव कर दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं बनती. तो फूल भरी मांग की शूटिंग कल से शुरू होने वाली थी. तो मेरे देखा कि उस पास गया शाम को और मैंने बताया कि भाई कल का सीन यही है. फिर घर आया मैं, मुझे रात को नींद नहीं आया कि मैं अभी पिक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की. तो मैंने सुबह 6 बजे बाबर को बुलाया, नाई को बुलाया. Okay. और वो सामने बैठा रहा मेरे आधे घंटा और मैं आधा घंटा सोच रहा करूँ कि नहीं करूँ. फिर मैं बोला नहीं, मैंने मन्नत ली है, मैंने कर लेता हूँ. तो मैंने शेव कर लिया और शूटिंग पे गया तो रेखा ही because she met me one day before in the evening. Yeah. I had full hair and then next day I had shaved up my hair. उसके बाद फिर मैंने अपने आप को वैसे ही रखा. जी, आजकल ये लोग एकदम सब सारे हॉलीवुड के एक्टर्स उसे फॉलो कर रहे हैं. बट खून भरी मांग के पहले सर, आफ्टर अगर खुदगर्ज इतनी बड़ी हिट हो गई थी, उसके बाद आई एम श्योर आपके ऊपर बहुत प्रेशर आया होगा टू मेक समथिंग सिमिलर उसी जोन में फिल्म. एंड यू वेंट टोटली ऑफ ट्रैक विद मेकिंग अ खून भरी मांग फिल्म, जो अगेन एक आउट एंड आउट क्लासिक फिल्म है. बट काफ़ी प्रेशर आया होगा आपके ऊपर. नहीं, प्रेशर नहीं. मैंने अब देखिए, जब मैंने प्रोड्यूस भी किया आपके दीवाने, उसके बाद मैंने बनाई कामचोर के बाद मैंने बनाई जागूरा इंसान, जिसमें श्रीदेवी was playing a देवी in the film. Yeah, very good Mithun film. was playing a Harijan in the film. I was playing a Pandit in the film. So I always tried to make newer subjects which challenges me. So after Khudgarz, yeah, any other filmmaker would have made a film on the same pattern. But then I made completely an opposite film, a heroine-oriented film. और वो भी with a subject where the heroine, the wife kills the husband in the end. Vengeance. So that was a thing which most of the people around me told me that this will not work. Indian woman will not kill her husband. She will pardon him. I said नहीं, ये आज की woman है. She will not pardon him because he did a very awful thing with her. Yeah. And she should be punished.
And then I asked Rekha also. Rekha, मैंने जो end सुनाया है, you think is it justified or should we compromise in the end? She said, no, I'm only doing this film because you have come up with this story. क्या क्लाइमैक्स था वो, क्या क्लाइमैक्स था। आज भी कोई लेक में मगरमच्छ दिख जाता है ना तो वही क्लाइमैक्स याद आता है। बट उसमें भी पहले जीतू जी होने वाले थे एंड देन यू केम इनटू दैट सॉन्ग, वाज दैट? No. You didn't approach, you were going to be part of it. हंसते हंसते कट जाए। Yeah, because Rekha should tell me why you thinking of somebody else, you only do it. सर खुदगर्ज में गोविंदा की कास्टिंग कैसे हुई थी? भले आई थिंक एंड मोमेंट पे आए थे बट वो गाना आज तक उनका भी नंबर 1 सॉन्ग, नीलम का भी नंबर 1 सॉन्ग। वो गोविंद उस वक्त नया था और उभर रहा था, तो मैंने फिर अप्रोच किया उसे कि मतलब एक छोटा सा रोल है, आके कर लो। So he and Neelam both came, and luckily they got one of the best songs of their lifetime. Because Neelam till today says that wherever I go, मैंने इतनी पिक्चर की है लेकिन I am recognized only by that song. Yes, आपके आ जाने से। सर जब ये दोनों फिल्में हुई थी उसके बाद रीमेक्स इनकी बनी थी साउथ में, एंड रजनीकांत डिड खुदगर्ज की रीमेक, यू नो, एंड खून भरी मांग की रीमेक हुई थी सब भाषाओं में। आज सब उल्टा हो गया है, सीन्स उल्टा हम यहाँ पे बना रहे, और उस वक्त दौर अलग था। काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा आपको कि भाई मेरी फिल्में वहाँ बन रही है एंड दे आर ऑल्सो बिकमिंग सुपर हिट्स। एंड खुदगर्ज खून भरी मांग की मैंने कहीं पढ़ा था 4 भाषाओं में बनी थी एंड एवरीवेयर इट वाज अ सुपर हिट। यस, अच्छा लगता है जब पता चलता है कि भाई हमारी फिल्म में भी वहाँ बन रही है, जहाँ जो जिस वक्त वहाँ की फिल्में यहाँ बनती थी। तो ये पहली बार थी कि माई फिल्म वॉज मेड all the languages, in all the languages. बट ये दोस्ती की, लेट्स गो बैक टू दैट ओजी गैंग, द पार्टी गैंग। जितनी भी आई थिंक 70s 80s की मैगजीन उठा लो, जो पार्टी होगी वहाँ पे राकेश रोशन, जितेंद्र, प्रेम चोपड़ा, ऋषि कपूर, सुजीत कुमार, दैट गैंग यूज्ड टू बी देयर। सर कितनी पार्टियां की थी आप लोगों ने? हम हफ्ते में 5 दिन मिलते थे और रोज पार्टियां एंड आप मानेंगे नहीं, जीतू was a very big actor, ऋषि कपूर was a very big actor, प्रेम चोपड़ा अपने आप में बहुत बड़ा, सुजीत कुमार was a very good character artist। पर मैंने इन चारों दोस्तों से कभी नहीं पूछा और कहा कि मुझे कोई रोल दिला दो पिक्चर में, इसलिए हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी। सर आई विल ऐड टू दैट, आपने उनको काम दिया अपनी फिल्मों में, ये हुआ है, उल्टा हुआ है, नॉट द अदर वे अराउंड, एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। बट कुछ बताइए सर उन पार्टी क्रेजी पार्टीज के बारे में से। नहीं, हम फिल्मों के बारे में कम बातें करते थे, ओके, यहाँ वहाँ की बातें करते थे। और बेस्ट बात ये थी कि ऑल आवर वाइफ्स आल्सो वाइब टुगेदर वेरी वेल, और वो बहुत ज़रूरी होता है जी। अगर वाइफ डोंट वाइब वेल देन वो दोस्ती ऊपरी रह जाती है। बट वी वर सो लकी दैट ऑल द वाइफ्स, शोभा, किरण, मिसेस सुजीत कुमार, उमा, नीतू, my wife, Vicky, they all gelled very well together. So we also gelled very well. क्या बात। सर जब 90s का दौर शुरू हुआ तो यू एंटर्ड द 90s एरा विद अ ब्लॉकबस्टर फिल्म किशन कन्हैया। यू नो, अब सबको लगा था फिल्म के पहले कि अरे ये तो राम और श्याम है, कई लोगों ने कहा था राम और श्याम मीट्स गोरा और काला, चालबाज आ चुकी थी उसके पहले, सबको लगा था कि ये फिल्म भी एक और ये होगा। बट दैट फिल्म वाज, दो इट हैड दैट शेड्स ऑफ राम और श्याम, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म। यू गॉट आई थिंक वन ऑफ अनिल कपूर्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट फिल्म। कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में। नहीं, जब मैं एक्टर था या मैंने राम और श्याम देखी थी, और राम और श्याम भी मैंने कुछ 8-10 बार देखी थी, और मुझे ऐसा था कि मैं जब भी डायरेक्टर बनूंगा तो इस पिक्चर को ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मैंने कहानी को थोड़ा सा और मोड़ दे दिया था। एक को चोट लगती है तो दूसरे को भी ही फील्स दैट हर्ट, एंड to work with Anil Kapoor at that time with Madhuri Dixit was so nice, with Shilpa Sherotkar, तो गाने भी अच्छे थे, लोकेशंस बहुत अच्छे थे। वी शॉट इन कुर्द करके एक जगह है साउथ में, वहाँ हमने शूटिंग की थी। तो इट वाज फन, इट वाज एन Amrish Puri was there then. Very big fan of Amrish Puri, very fine actor.
You made him And- dance also in Suit Boot में yes, आया कन्हैया. yeah. बट वो जो अनिल कपूर का कैरेक्टर था वो फिल्में देखना, आई तो रेजोनेटेड माई सेल्फ विद इट के 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, वो कहीं आपका कैरेक्टर तो नहीं? मेरा ही कैरेक्टर है। और पिक्चर देखते थे डायलॉग्स बोलना पहले, जी. और माधुरी ने भी बोलना, हाँ. तो वो अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई थी, एंड इट वाज ग्रेट फन शूटिंग दैट दोस सीक्वेंसेस। सर इतनी सारी हिट फिल्में आ रही थी, गोइंग ऑन एवरीथिंग बिग वे में, बट किंग अंकल अगेन बहुत वन ऑफ योर फाइनेस्ट फिल्म में हम गिन सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त राइट्स हो गए थे वो फिल्म के लिए, सब जगह पे आया था कि इतने अच्छे रिव्यूज़ थे, ओपनिंग इतनी अच्छी थी, बट राइट्स हो गए थे उसके चक्कर में फिल्म. बट उसी फिल्म से एक और आपका कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था, एंड दैट वाज विद शाहरुख खान. कैसे थे शाहरुख खान उस फिल्म में, एंड इन कंपैरिजन टू योर अदर फिल्म्स दैट इज करण अर्जुन और कोयला? क्योंकि नए नए थे, वो मस्ती करते थे कि शांत थे? नहीं, शाहरुख को मैं मिला चाइना गार्डन करके एक रेस्टोरेंट होता था कैंप्स कॉर्नर में, तो वो खाना खा रहा था उधर, तो मैंने उसकी एक एपिसोड देखी थी फौजी की, तो मैं उसके टेबल पे गया, यार शाहरुख आई सीन या फौजी एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड इफ यू वांट टू एक्ट इन फिल्म्स, do you want to act in film? He said, no, I don't want to act in film. I said, okay. This is my number. I'm starting a film very soon and there is a very good role in it. If you want to, then you can call me tomorrow or call me up and we can take it forward from there. और नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसका फोन आ गया कि मैं मिलना चाहता हूँ. मैंने उसे एक कहानी सुनाई. I was the first person to give him the signing amount. Oh. And though my film released was the third release of his, his other two films released earlier. जी. Because in King Uncle, मैं अमिताभ बच्चन के साथ बना रहा था. Yeah. तो अमित जी उस वक्त he was in state where he wanted to take a break from films. So he wanted to complete all his previous films and then start my film. Right. And just complete it in 3 months' time. And then go for a vacation for 2-3 years. Okay. तो किंग अंकल मतलब he wanted his last film Yeah. like that. Oh. But unfortunately वो बहुत टाइम लग गया. और मैं भी एक ही पिक्चर बनाता हूँ. तो मैंने अमित जी को कहा, अमित जी बहुत वक्त हो गया अभी. मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, and I will go ahead with somebody else. He said, Rakesh, it all depends on you. और मैं फिर जैकी श्रॉफ को लेके वो पिक्चर बनाई. एंड साइकिल पे जो गाना दे दिया आपने शाहरुख को, हाँ. इस जहां की नहीं, आई थिंक उसके बाद कभी वो साइकिल पे दिखे नहीं. How was he at the उसके लिए set? पहला गाना था वो, तो हाँ, उसने yes. कभी लिपस्टिक नहीं किया था, तो लिपस्टिक में उसकी गड़बड़ हो रही थी और वो डायलॉग बहुत तेज बोलता था. तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, आज तक आराम से डायलॉग बोलो. तो ही डेवलप्ड दैट आल्सो. ओके. एंड वो हमेशा बाल अपने सामने रखता था. तो मैं उसे कहता था यार बाल पीछे रखो. तो काफ़ी सालों तक उसने बाल अपने सामने रखे, पर मुझे लगता बाद में उसे समझ आया कि शायद राकेश जी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे. सर करण अर्जुन पे तो ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अ लॉट, बट उसके बाद ना जो हमने इंटरव्यू किया था उसके बाद मुझे किसी ने एक किस्सा बताया कि आपने बताया था कि वो जयपुर के आगे कहीं पे आपने एक आश्रम को कन्वर्ट किया था इनटू अ होटल, एंड शाहरुख एंड सलमान सब वहाँ पे, हम सब वहाँ रहते थे. बट समबडी टोल्ड मी कि शाहरुख एंड सलमान उस रात को वहाँ से जयपुर जाते थे, जयपुर से फ्लाइट लेके बॉम्बे आते थे. शाहरुख यूज्ड टू बी विद हिज फैमिली एंड सुबह मॉर्निंग में वापस आ जाते थे. आपके पीठ पीछे ये मस्तियाँ चल रही थी. वर यू अवेयर ऑफ इट सर? I was not aware and I don't think so this could have happened. ओके. क्योंकि ऐसी कोई फ्लाइट नहीं थी कि वो रात को मेरे पैकअप के बाद उनकी एयरक्राफ्ट हम्म. खड़ी हो और वो एयरक्राफ्ट में जाए, जी. तो सुबह वो एयरक्राफ्ट वापस ले आए. ओके. बट मुझे मैं नहीं लगता ये अपनी लिस्ट फैब्रिकेशन. ओके, बट काफी मस्ती करते थे दोनों वहाँ पे. हाँ हाँ, मस्ती में तो नंबर 1 थे दोनों. और छोटे थे, यंग थे, एंड दे यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ प्रैंक्स, एंड बट आई एंजॉयड वर्किंग विद देम. कभी कभी गुस्सा भी आता था मुझे, पर मैं अपने आप को काबू में रखता था.
कि अगर वो समझदारी की बातें नहीं कर रहे हैं, कभी कभी मजाक में थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाते थे, तो मैं सोचता था कि मैं आई शुड नॉट बी बिकम वन ऑफ देम. Okay. Wow. And so I was like a elder brother or a fatherly figure with them. Then I used to explain to them, just But get the work. pranks क्या करते थे कुछ? बहुत pranks थे. मेरे कमरे के बाहर आके बंदूक चलाते थे. Oh God. रात को मैं सो रहा हूँ, ठा 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 की आवाज आ रही है, फिर बोतलें उड़ रही हैं. हाँ. तो बोले ये क्या कर रहे हो? बोलते आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं. But blockbuster hit film 75 weeks and हर दिन टिकट्स नहीं मिल रही थी उस फिल्म की. But उसके बाद you wanted to make up one more big film and that was कोयला with Sunny Deol. Announcement हुई थी सर, but क्या हुआ कि सनी के बदले में शाहरुख खान आ गए? Was that करण अर्जुन इफेक्ट और? नो नो, करण अर्जुन चलने के बाद मैं सनी के साथ बना रहा था कोयला, मगर सनी का जो सेक्रेटरी था उससे मेरी कुछ डेट्स के बारे में कुछ बहस हो गई. तो मैंने बोला कि इट्स बेटर वी डोंट मेक अ फिल्म बिकॉज आई डोंट वर्क इन दिस एटमॉस्फेयर. जब मैंने आप डेट्स ले लिए हैं आपसे, मैंने मैच कर लिए सबसे, अब फिर से चेंज करना मैं ऐसा करता नहीं हूँ. तो फिर शाहरुख आया मेरे पास कि आप मेरे बगैर पिक्चर कैसे बना सकते हैं, मैं ही रहूँगा आपकी पिक्चर में. तो मैं बोला चलो शाहरुख. बट उसे पता था कि वो गूंगे वाला रोल है, ही इज नॉट गोइंग टू टॉक इन द फिल्म. ही न्यू दैट. बट ही एग्रीड फॉर दैट. उसकी शूटिंग आपने अरुणाचल में की थी, कुछ बताइए उसके बारे में. मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, तो अरुणाचल के मिनिस्टर आए मेरे पास, फिल्म सिटी में आए फिल्म सिटी देखने के लिए, तो शूटिंग में भी आ गए. तो इसी पूछ रहे थे क्या कहानी है इस पिक्चर की, तो हमारा ऐसे ऐसा है ये. बोला तुम अरुणाचल आके देखो. बोला अरुणाचल है कहाँ? तो बोले कि वो तमांग करके जगह है, आप ईटा नगर आइए, फिर वहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे. तो आई जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई वेंट टू ईटा नगर. ओके. एंड देन वी ड्रोव. मैं समझा 3-4 घंटे की ड्राइव होगी. ईटा नगर से 19 घंटे की ड्राइव थी. गॉड. तो पहाड़ी पे चढ़ रहे उतर रहे, फिर पहाड़ी पे चढ़ रहे उतर रहे, फिर पहाड़ी पे चढ़ रहे उतर रहे. तो कोयला के बाद एक ये भी अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक कहानी थी, आप चाहते थे शाहरुख या आमिर कोई करे, बट वो एक कहानी आमिर से लेके शाहरुख तक डॉज हो रही थी. पहले आमिर ने कुछ कहा, फिर शाहरुख ने कुछ कहा, एंड देन फाइनली यू थॉट कि छोड़ो इनको, मैं अपने बेटे को ही लॉन्च करता हूँ. लेकिन वो कहानी क्या थी सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. मैंने खुदगर्ज बनाई, फिर खून मेरी मांग बनाई, फिर कृष्ण कन्हैया, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला. तो मैंने सोचा मैंने रोमांटिक फिल्म नहीं बनाई है अभी तक. ये सब अलग अलग किस्म की पिक्चरें बनाई है, बट आई हैव नॉट ट्राइड माई सेल्फ बिकॉज somebody told me you're not a romantic person, how will you make तो बोला अच्छा मैं बताता हूँ मैं कितना रोमांटिक हूँ. तो मैंने फिर कहो ना प्याले की कहानी ली, और तो मेरे राइटर्स ने कहा कि दिस रिक्वायर्स न्यू कमर्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा. तो मैंने हाँ मेरे दिमाग में है. बोला कौन है? मैंने हम ऋतिक को ले लेंगे. ऋतिक वही मेरे साथ ही बैठा, वो खड़ा हो गया है और अपने कमरे में चला गया. तो मैं पीछे पीछे गया तो क्या हुआ ऋतिक? मतलब मुझे बताना तो चाहिए था. मैंने कहा कि पहले मैं अपने राइटर्स के साथ कहानी अप्रूव कर रहा था. अगर सबको कहानी पसंद आए देन आई वुड गो फॉर द कास्टिंग जी. एंड देन दैट्स हाउ ऋतिक केम. तो ये आमिर और ये शाहरुख वाली कोई बात कुछ नहीं ऐसा था. ही वाज देयर. बट व्हाट अ फिल्म सर. आज 25 साल कंप्लीट हुए हैं उस फिल्म के, आज भी सबकी फेवरेट फिल्म है. और जिस तरह से वो फिल्म चली थी, आई थिंक चलने का नाम मतलब रुकने का नाम ही नहीं लिया था. बट कहो ना प्यारे, इतनी बड़ी हिट सर, इतनी बड़ी हिट कि आज तक एज अवार्ड्स पे अवार्ड भी, आई थिंक सारे अवार्ड्स, एक टाइटैनिक में जैसा हुआ था यहाँ पे भी उस तरह का सीन हुआ था, सारे अवार्ड्स आपके पास आ गए थे. क्या माहौल था घर में जब पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई थी? हम तो काफ़ी रिलैक्स हुए होंगे आप कि बेटा हो गया फाइनली, इतनी बड़ी हिट एंड एवरीबॉडी लव्ड हिम. Naturally for a father, it
was the biggest gift God gave, because that's a very testing time that a father does something for his son and वो कामयाब हो जाए उसमें, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आपके पास खुशी बहुत अच्छा है। Yeah, man. हाँ, तो yeah, it was a very good atmosphere at home. जी We all were very charged. और फिर उसमें भी ऐसे ही हुआ कि आपका कहो ना प्यारे क्या बनाऊं, क्योंकि ऋतिक जितनी बाहर पिक्चर कर रहा था वो उसी किस्म की पिक्चर कर रहा था जो ऋतिक के जो राज का कैरेक्टर था सेकंड हाफ में, यस कहो ना प्यारे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी ऐसी पिक्चर बनाऊंगा तो शायद कामयाब नहीं होऊंगा, मुझे कुछ अलग किस्म की पिक्चर बनाना चाहिए। ऋतिक स्टार तो बन गया है, आई हैव टू प्रूव द वर्ल्ड दैट ही इज अ वेरी फाइन एक्टर टू, सो आई मेड कोई मिल गया मुझे। and he did that character of his. Oh my god, sir, but इसके पहले I have to ask this thing, क्योंकि जब वो फिल्म आई थी तब हम भी सोचते थे कि इंडिया में साइंस फिक्शन फिल्में कहाँ चलेगी, राकेश रोशन सर क्या कर रहे हैं ये। इसके पहले एक फिल्म नहीं चली है कई लोगों ने, एक्सेप्ट फॉर मिस्टर इंडिया अगर हम थोड़ा बहुत कह सकते तो। एलियन वाली फिल्में तो इट्स लाइक ना किसी ने सुना तक नहीं था। एलियन कॉन्सेप्ट को इतना इजीली आपने एस्टैब्लिश कर दिया, वो जादू का कैरेक्टर सबका फेवरेट कैरेक्टर हो गया, बट वो कहीं पे स्केप्टिकल थे सर आप? देखिए जैसे करण अर्जुन में एक माँ का विश्वास था इमोशनल कि मेरे बेटे आएंगे, हाँ और वो आते हैं। इसी तरह कोई मिल गया में भी वही इमोशनल विश्वास था कि कोई ना कोई आके इसे ठीक कर दो, और जादू आके उसे पावर दे के जाता है। सो दैट वाज द इमोशनल कंटेंट विच फिल्म मेकर्स यूज देम टू फॉर द ऑडियंस, फॉर द कॉमन मैन, कि वो चाहते हैं कि यार ये ठीक हो जाए, कि लोग इससे सता रहे हैं, इसे मार रहे हैं और ये रो रहा है, ये कब ठीक होगा। और जादू आता है और उसे जब रियलाइज़ करता है कि इसमें ये कमी है तो वो कमी पूरी करता है। ये नाम जादू देवन से फाइनल था या कुछ और सोच रहे थे? नहीं देवन से यही था। ओके, बट ये फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो गई थी, यू एस्टैब्लिश्ड हिम एज एन, वो लुक कैसे आया ऋतिक का, उसके पीछे कोई? वो ऋतिक ने अपने आप काम किया उसमें। ओके मैंने ऋतिक को कहानी सुनाई, सुबह 8 बजे का वक्त था कि ही वॉज शूटिंग इन दिल्ली फॉर सुभाष घई's फिल्म यादें, and I called him up and I told him that I got this idea, Raghu. It's a different idea, but do you think it's good and you will be able to justify? And he said, I think it's one of the best stories I've heard, Papa. And let's go ahead and we'll do it. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। या होता क्या है कि when I know my son very well and my son knows me very well. So whenever when I narrated the script to him कि ये सीन है, तुम स्कूटर चलाते हो, ये है वो है, तो I knew that he will justify this character very well. और जब मैंने पहला शॉट लिया, मुरत शॉट, और उसमें कोई डायलॉग नहीं था, खाली वो स्कूटर चला के आता है और जिस तरह से उसके स्कूटर के बाइक पाँव से वो चला के आता है, मैं समझ गया कि ये इज इन द कैरेक्टर। वाओ। बट सर आपने उन्हें ऋतिक रोशन को एज एन डेब्यू करवा दिया, एक्टर लॉन्च कर दिया, बड़ा बढ़िया एक्टर के वे में यहाँ कर दिया, बट अब बारी थी सुपर स्टारडम की, एंड दैट वाज विद क्रिश। एंड क्रिश के बारे में भी बहुत बात हुई, लेकिन आज मुझे वो कॉस्ट्यूम जो बना है इंडिया में, अगेन गेटिंग दैट कॉस्ट्यूम राइट, एंड हर बच्चे का फेवरेट टॉय हो गया था, आज भी सब बच्चों का फेवरेट है क्रिश। वो करेक्ट कैसे कॉस्ट्यूम कैसे बना था? कॉस्ट्यूम हमने बहुत ट्राई किया, बहुत से स्केचेस बनाए, then we called people from abroad, but eventually it was Ritik's decision that he made that mask, that kind of, he designed the mask and his cape and all that he designed. कुछ लगा था कि ये इतना पागलपन हो जाएगा कि टॉयज उसके बिकेंगे, मर्चेंडाइज बन जाएंगे? ये सब तो पता नहीं था। पहले तो लोग हंस रहे थे कि भाई
ये क्या बना रहा है। सारे हीरो सुपर हीरो हैं यहाँ तो सब सभी हीरो 30 वाले की बिल्डिंग में जंप करते हैं और ये केव में बनकर जंप करेगा तो फर्क क्या है। बट माई विजुअल्स वर डिफरेंट। ऐसे कि सारे हीरो सुपर हीरो हैं लेकिन कोई सुपर हीरो नहीं बना है। तो आई सेंट ऋतिक टू चाइना for 3 months to learn how to be on the cables. तो केबल पे आप जब उड़ रहे होते हैं जी, तो उसमें भी एक अपना अंदाज होता है, पैर कैसा रखना है, हाथ कैसे लगाना है, चलाना है। तो he learned all that and he came from there. So he became more believable. यस, ट्रू। एंड वो दिखता भी है और आज भी है उसके लिए। तो सवाल तो बहुत सारे सर, लेकिन वक्त का तकाजा है वो लिसनर्स जिनके कुछ क्वेश्चंस है, तो बहुत सारे सवाल आए थे। वी हैव सिलेक्टेड फ्यू ऑफ देम। Okay. तो सबसे पहले आई थिंक प्रतीक जी, would you like to ask? 1 second, Mike. Sir, Indian cinema missed the deadly combination of Sir Amitabh Bachchan and Sir Rakesh Roshan. So was it true that you had signed him earlier for Captain and one more film, Jahil. Jahil? नहीं उसको सोच रहे थे हम, लेकिन अप्रोच नहीं किया था। पर किंग के लिए मैंने अप्रोच किया था। Thank you, sir. Okay. We have Asha. Sir, hello sir. I know that you're a cancer survivor, right? So, cancer survivor. Yes. So, can you just please tell us your story, like how you went through that journey and all, just to inspire others? Again, Krish. Real life Krish. Yes. I had a small blister below my tongue, and for a month or so it didn't go. So I called my doctor home in the morning. He came in the morning at 8 o'clock, and I told him, "Doctor, देखिए ये blister है, कहीं कैंसर तो नहीं है? Just check." He checked it with the mobile torch. He said, "No, it's a blister. You just put this ointment." मुझे तकलीफ नहीं थी बिल्कुल, मैं खाने में ना पीने में। 3-4 दिसंबर 14 को मैं हिंदुजा हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड को देखने। तो मिल के जब मैं वापस आ रहा था तो लॉबी में ENT एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था। तो मैं अंदर चला गया। सॉरी डॉक्टर, आई एम जस्ट बार्गेन, जस्ट नीड 1 minute of yours. And I showed him, and he told me that get in biopsy done. And I knew it was cancer. God. And the moment when the biopsy results came and it said that I had cancer, my family came to know, and family was sad, but looking at them, I felt very bad कि इनके चेहरे उतर गए हैं। So I put a very brave plan, and I said कुछ नहीं है ये मेरे लिए, ये मामूली चीज़ है, बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। और हुआ यही कि मैं 2 महीने में ठीक हो गया। Wow. So I think it's all in the mind. Yes. How strong you make a mind. Absolutely. Thank you very much. Yeah. As I said again, the Yeah. real Krish, Yeah. यही है। Yeah. And one more, I think Hansa. Good evening, sir. Very, very good. Very important question, which is like we are all waiting for Krish for. Yeah. I am also ready, and we'll be announcing it very soon. And are you going to bring Jadoo and Krish together? That I won't say because then you will see the film and see if Jadoo is there or not. Thank you so much, sir. Yeah, Mike. So sir, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स एंड एज आई सेड, बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारी गाने बाकी है, बहुत सारे। आई थिंक ये शाम मतलब ख़त्म ही नहीं होगी, बट आई नो यू हैव एन अनदर अपॉइंटमेंट, आपको वहाँ जाना है। तो उसके पहले तो ये जो वेन्यू है हमारे, वी आर थैंकफुल टू दीस गाइस के Thank you. गिविंग अस सच अ वंडरफुल वेन्यू। एंड आई गॉट सम एक मैगजीन्स, अगर ये कॉमिक्स होती थी, आई वुड लाइक टू शो, बहुत पुरानी है। This is King Uncle की comic. I got Shahrukh autographed out here. Oh, I see. Okay. With your autograph also.
Want to shoot? And then this cover, Kon Bari Maan ki अरे वाह, comic. ये सब आप कलेक्शन Yeah, it's my personal collection, sir. अरे वाह, And of course, Kurkas. That I think Raju sir. okay. Yeah. Lovely. Then, yeah. Radio Nasha.